हेलो फ्रेंड्स, आई एम सबा शेख फ्रॉम विजडम मास्टर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी साहित्य से है और टॉप 50 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतेंद्र युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती माना जाता है। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन हिंदी साहित्य के हैं वो चुने हुए क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको ही इसका बेनिफिट होने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो दोस्तों, ये प्रयोगवादी के रूप में जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो ये सूरदास जी हैं। ब्रजभाषा के सर्वोत्तम कवि सूरदास जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो दोस्तों, आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ। नेक्स्ट हमारा है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कौन है? तो ये कबीर दास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो दोस्तों, हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो दोस्तों, आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है। जयशंकर प्रसाद की और भी रचना जैसे कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, ये सभी हैं, बट कामायनी जो है वो उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो दोस्तों, बिहारी जी ने दोहे लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों, कबीर दास जी रामानंद जी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पदावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो दोस्तों, ये अवधी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चप्पू किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जान लेते हैं चप्पू किसे कहा जाता है। गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को ही चप्पू कहा जाता है। अगला है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते हैं? ये जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कलाधर उपनाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो दोस्तों, ये पृथ्वी सिंह का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये मंगलसूत्र प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो दोस्तों, हिंदी के सर्वाधिक नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। दोस्तों, आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखते हुए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों, एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो इन्होंने माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की थी।
अगला क्वेश्चन हमारा है, रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। रामचरितमानस का प्रधान रस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। अगला, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदन मार्तंड हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती जो है वो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो दोस्तों ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो दोस्तों ये आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों ये राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो दोस्तों इन्होंने रक्त चंदन की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? विभत्स रस नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है। अगला क्वेश्चन हमारा है, काव्यशास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? तो दोस्तों काव्यशास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? केशव दास जी हिंदी में काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य हैं। नेक्स्ट हमारा है, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो दोस्तों साहित्य शब्द जो है वो सही शब्द से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो दोस्तों ये भारतेंदु युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? दोस्तों ये अरस्तु ने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा किसे कहते हैं? दोस्तों कहीं ये पूछ देता है कि भाषा किसे कहते हैं, जान लेते हैं। मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो भाषा कहलाती है। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वही हमारी भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो दोस्तों भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। इस तरह से वो भाषा को अपने सामान्य शब्दों में व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लिखित भाषा, दूसरा हमारा है मौखिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। ये हर एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों ये क्वेश्चन 47 है, यहाँ पे 7 मिस्टेक हो गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन को, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूरदास के काव्य किस भाषा में हैं? तो दोस्तों सूरदास के जो काव्य हैं वो ब्रज भाषा में हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये 343वें अनुच्छेद में कहा गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। दोस्तों ये थे हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। दोस्तों आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए, और प्लीज़ अगर टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है तो आप लोग लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।